नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा आप सभी दर्शकों का ज्योतिष और आध्यात्म के आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ज्योतिष कर्म सिद्धांत का ज्योतिष में क्या महत्व है, इस पे आपको विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, तो मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ज्योतिष और आध्यात्मिक ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में जाके आप लोग अपने विचार भी रख सकते हैं, कुंडली से रिलेटेड प्रश्न भी रख सकते हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए जानते हैं कि आखिर कर्म का ज्योतिष में इतना महत्व क्यों रख दिया गया है। आइए इस पे विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय दार्शनिक और वैदिक परंपरा में कर्म केवल एक क्रिया नहीं बल्कि आत्मा की गति का कारण है। यह दृष्टिकोण जीवन को एक सतत यात्रा मानता है, जहां आत्मा जन्म जन्मांतर में अपने कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करती है। वैदिक ज्योतिष इस अदृश्य कर्म चक्र को दृश्यमान बनाने वाला दिव्य विज्ञान है, जो नवग्रहों और भावों के माध्यम से आत्मा की गतियों और कर्मों को उद्घाटित करता है। इस कर्म सिद्धांत के अंतर्गत त्रिकालबद्ध कर्म की जानकारी दी गई है, जिसमें काल, कारण और फल के रहस्य को समझाया गया है। कर्म का वैदिक स्वरूप कालबद्ध है, जो कि 3 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला संचित कर्म, दूसरा प्रारब्ध कर्म और तीसरा क्रियामान कर्म। सर्वप्रथम संचित कर्म क्या है, आइए जानें। पिछले अनंत जन्मों में किए गए समस्त कर्मों का संग्रह ही संचित कर्म है। ये आत्मा के चित्त पर संस्कार के रूप में अंकित रहते हैं। प्रारब्ध कर्म क्या है, आइए समझते हैं। संचित कर्मों में से चुना गया वह भाग जो वर्तमान जन्म में अनुभव के लिए नियत हुआ है, यह परिवर्तनशील नहीं है, इसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तीसरा है क्रियामान कर्म। इस जन्म में किए जा रहे वर्तमान कर्म ही क्रियामान कर्म है। यही भविष्य के प्रारब्ध को आकार देते हैं। 4 प्रकार के कर्म का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है, आइए इस पे विचार करते हैं। सर्वप्रथम संचित कर्म चित्त में जमा संस्कार है। ज्योतिष के अंतर्गत 5वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव और चंद्र की स्थिति से इसका विचार किया जाता है। प्रारब्ध कर्म इस जन्म में भोग्य कर्म ही प्रारब्ध कर्म है। इसको ज्योतिष में दशा प्रणाली और ग्रहों के अंतर्गत देखा जाता है। क्रियामान कर्म यानी कि वर्तमान कर्म, इसको ज्योतिष के अंतर्गत गोचर, चंद्र की गति, लगन में परिवर्तन से देखा गया है। आगामी यानी कि भविष्य जन्म के लिए बीज रूप कर्म, इसे ज्योतिष के अंतर्गत नक्षत्र, फल, वर्तमान चंद्र दशा से देखा गया है। ग्रह कैसे आत्मा के कर्म नियामक है, आइए इस पर विचार करते हैं। सूर्य को आत्म अभिमान और पिता पद से जोड़ा गया है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि स्वधर्म की पहचान हमें हमेशा करनी चाहिए। चंद्रमा से मन, आदतें और स्मृतियों का कर्मबोध दिखाया गया है। इसमें हमें शिक्षा मिलती है कि भावनाओं को हमेशा संतुलन में करके चलना चाहिए। मंगल बल, युद्ध, आवेग को दर्शाता है। यानी कि इसके लिए हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध पर विजय करना चाहिए। बुद्ध से वाणी, बुद्धि और वाणिज्य का कर्मबोध दिखाया गया है। आत्मिक शिक्षा मिलती है कि ज्ञान का विवेकपूर्ण सदा प्रयोग करना चाहिए। गुरु से ज्ञान, पुण्य और गुरु भक्ति का कर्मबोध दिखाया गया है। आत्मिक शिक्षा मिलती है कि धर्म और सद्गुण के अनुसार ही कर्म करना चाहिए हमें। शुक्र से कर्म, वासना और विलास का कर्मबोध दिखाया गया है। आत्मिक शिक्षा है कि सौंदर्य में हमेशा संयम बना के चलना चाहिए। शनि से श्रम, न्याय और दंड का कर्मबोध देखने को मिलता है। आत्मिक शिक्षा है कि नियति की परीक्षा और शुद्धि के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। राहु से मोह, छल और विदेशी प्रभाव का कर्मबोध देखने को मिलता है। आत्मिक शिक्षा है कि माया से परे होकर दृष्टि रखनी चाहिए। केतु हमें तपस्या, विरक्ति और ऋषित्व का कर्मबोध कराती है। आध्यात्मिक शिक्षा है मोक्ष का द्वार। कुंडली के भावों से
किस प्रकार से आत्मा की अनुभूति होती है, ज्योतिष से इसका क्या संबंध है, आइए इस पे विचार करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम भाव से कर्म दृष्टि प्राप्त होती है, आत्मबोध, शरीर। इसका फल है प्रारंभिक कर्म ऊर्जा। पंचम भाव से पूर्व जन्म के संचित कर्म की कर्म दृष्टि प्राप्त होती है, इसका फल है भाग्य, संतान और विद्या। छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु का कर्म दृष्टि ज्ञात होता है, इसका फल है कर्म जनित कलेश। अष्टम भाव से रहस्य, मृत्यु, परिवर्तन का कर्म दृष्टि फल दिखाई देता है, इसका फल है अकस्मात कर्म फल। दसम भाव से मुख्य कर्म, पेशा का विचार किया जाता है, इसका फल है सामाजिक कर्म फल। द्वादश भाव से व्यय और मोक्ष की कर्म दृष्टि दिखाई पड़ती है, इसका फल है तप, परित्याग। ज्योतिष के अंतर्गत मोक्ष त्रिकोण क्या है और कर्म मुक्ति और ज्योतिष से में इससे क्या दिशा मिलती है, आइए इसको जानते हैं। पांचवा भाव, 12वां भाव और 9वां भाव मिलकर मोक्ष त्रिकोण बनता है। यदि इन भावों में गुरु, केतु, चंद्र शुभ स्थिति में हो या लग्नेश इसमें से हो तो यह जन्म आत्मा की अंतिम यात्रा यानी कि मोक्ष की दिशा में होता है। आइए जानते हैं कि कर्म शुद्धि के लिए कौन से वैदिक मंत्र और वैदिक मंत्र का उपाय करके हम अपने ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। आइए इस पे विचार करते हैं। सर्वप्रथम यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो तो इसके फलस्वरूप अहंकार और पिता से विवाद देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए नित्य और तांबे का दान करना चाहिए। कुंडली में यदि चंद्रमा पीड़ित हो तो इसके लक्षण देखने को मिलते हैं मानसिक अस्थिरता के रूप में। इसको ठीक करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। यदि कुंडली में बुध पीड़ित हो तो इसके लक्षण हैं झूठ और भ्रम की स्थिति में बने रहना। इसको ठीक करने के लिए माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में बुरी अवस्था में है तो इसके परिणाम स्वरूप ज्ञानहीनता और पथ भ्रष्टता देखने को मिलती है। इसको ठीक करने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। कुंडली में यदि शुक्र पीड़ित हो तो अनेक वैष्णव में फंसाव देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। शनि यदि कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो इससे हर काम में रुकावट और अपमान देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए शनि स्रोत का पाठ करना चाहिए और निर्धनों की सेवा करनी चाहिए। राहु यदि कुंडली में कमजोर अवस्था में हो तो इसके परिणाम स्वरूप नशा और धोखा देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए नित्य ही राहु कवच का पाठ करना चाहिए और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। कुंडली में यदि केतु बुरी अवस्था में हो तो इसके परिणाम स्वरूप उलझन और आध्यात्मिक भ्रम देखने को मिलता है। इसको ठीक करने के लिए भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए और केतु के 20 मंत्रों का जाप करना चाहिए। संक्षेप में कहें तो कर्म ही आत्मा की भाषा है और ज्योतिष उसका अनुवाद। कोई भी ग्रह आपका शत्रु नहीं है, वह केवल हमारे ही कर्मों का दर्पण है। यदि हम ग्रहों के संदेश को समझ लें तो अपने जीवन को दिशा को आत्मोन्नति की ओर मोड़ सकते हैं। कर्म सिद्धांत हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि जागरूक बनाना सिखाता है। तो इसी के साथ आप सभी से इससे लेती हूँ इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।